बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे साथ भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और करते हैं इसको स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दोबारा ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें आने वाले मेन साइज को। तो हमारे पास जिसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है वो है काफ़ी रेगुलर सा साइज है 60 फीट बाय 60 फीट का। तो 60 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 60 फीट ही हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो स्क्वायर कंडीशन में हमारे पास 3600 स्क्वायर फीट का ये एक घर का प्रपोजल आ जाएगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे और मेन गेट का साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट का। और इसी के साथ ही हमारे पास दोनों साइडों पे आ जाएंगे, इस गेट के लिए बनाएंगे कॉलम्स और साइडों पे हमारे पास आ जाएगी इसमें इसकी बाउंड्री वाल। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमें मिल जाएगा एक कारपोर्च, दो बड़ी गाड़ियों का आपको इसमें कारपोर्च मिल जाएगा। 13 मरले का हमारे पास घर का प्रपोजल है तो आपको इसमें दो बड़ी गाड़ियों का पोर्च मिल जाएगा। इसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियां इजीली पार्क हो सकती हैं। इसके साथ ही हमारे पास कवर्ड एरिया आ जाएगा कुछ इस तरह का करके और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा एक कॉलम, तो जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम कर देगा। तो कारपोर्च का साइज हमारे पास आ जाएगा 22 फीट बाय 17 फीट। 22 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 17 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी गाड़ियां इधर जगह पे पार्क हो जाएंगी, जबकि इस वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए आप अंदर की तरफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। एक्सेस मिल जाएगी आपको अंदर की तरफ जाने के लिए। मेन गेट में इंट्रेंस के साथ ही आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा एक अदद लॉन, एक अदद खूबसूरत सा आपको गार्डन देखने को मिल जाएगा। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 35 फीट बाई 11 फीट। 35 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी तकरीबन इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने लॉन को प्लान कर सकते हैं। आप इसमें ग्रास वगैरह लगा के अपनी सीटिंग वगैरह अरेंज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे ही आप मेन एक्सेस से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो दो अदर स्टेप आपको मिलेंगे जो कि आपको ले जाएंगे आपके स्टेयर हॉल एरिया में। इसमें आपको मिल जाएगा एक अदर स्टेयर एरिया जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14.5 फीट बाई तकरीबन 9 फीट। 14.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का। तो इसमें आपको मिल जाएगी रेगुलर सी फ्लाइट कंडीशन में स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। एक अदर छोटी सी विंडो आपको इस वाली स्टेयर हॉल में भी प्रोवाइड की गई है जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 3 फीट वाइड की। इसकी वजह से आपको अंदर रोशनी वगैरह मिल जाएगी इस वाले स्टेयर हॉल एरिया में। तो जैसे ही आप मेन एक्सेस से अंदर की तरफ इंटरेस्ट लेते हैं तो लेफ्ट साइड में पास आ जाएगा एक अदर डोर जो कि आपको ले जाएगा आपके ड्राइंग रूम की तरफ। गेस्ट वगैरह के लिए आपको इसमें ड्राइंग रूम प्रोवाइड किया गया है और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाई 14 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें हमारे पास आ जाएगी एक अलग बड़ी विंडो इस वाले लॉन में ओपन हो जाएगी जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी वगैरह मिल जाएगी। इसी के साथ साथ हमारे पास दो छोटी छोटी सी विंडोज ओपन हो जाएंगी इस वाले कारपोर्च में जो कि आपको बाहर से भी खूबसूरत लगेंगी। इसके अलावा आपको अंदर रोशनी वगैरह भी देती रहेंगी इस वाले ड्राइंग के लिए। इसके ड्राइंग के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक स्लाइडिंग डोर, और ये स्लाइडिंग डोर के बाद आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर डाइनिंग एरिया, डाइनिंग रूम मिल जाएगा और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 14 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 14 फीट ही हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो बड़े घर का प्रपोजल है, आपको इसमें एक अदर डाइनिंग भी मिल जाएगा और इसके भी विंडो ओपन हो जाएगी बाहर लॉन में ही, जिसकी मदद से आपको इस वाले डाइनिंग में भी अच्छे तरीके से वेंटिलेशन मिलती रहेगी। आगे आ जाते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा एक बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा, और बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाय 8 फीट। 4 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो ये वाला बात आपके बाहर से आने वाले गेस्ट इसको इस्तेमाल करेंगे। इसी के सामने हमारे पास आ जाएगी एक छोटी सी विंडो जो कि बैक वाले पैसेज में ओपन हो जाएगी जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 3 फीट वाइड का। अच्छा जी, तो वापस आते हैं तो वापस हमारे पास आ जाएगा एक चैम्बर कंडीशन में मेन इंट्रेंस, एक अदद और आपको डबल डोर मिल जाएगा और साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 6 फीट 6 इंच का। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद हॉल। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 18 फीट बाय 15 फीट। 18 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो हॉल और ड्राइंग के सेंटर में हमारे पास आ जाएगा एक स्लाइडिंग डोर जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं हॉल से इस वाले ड्राइंग रूम में जाने के लिए। इसके अलावा आप इस वाले हॉल से डायरेक्ट इस वाले डाइनिंग एरिया में भी जा सकते हैं, आप इस वाली जगह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ एक किचन। 13 मरले की इस कैटेगरी में काफी आपको अच्छे साइज का किचन भी प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको मिल जाएगा इधर साइड पे। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 15 फीट बाय 10 फीट। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का।
तो इसमें आपको मिलने वाला है किचन मुकम्मल तौर पर ओपन कंडीशन में। एक अदर डोर हमें मिल जाएगा इस वाले डाइनिंग में जाने के लिए। इस वाले किचन से आप इजीली सर्विंग वगैरह कर सकते हैं इस वाले डाइनिंग के लिए। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एक अदर छोटा सा डोर जो कि आपको ले जाएगा आपके पैसेजेस की तरफ। लेफ्ट साइड वाले पैसेज में आप इंट्रेंस ले सकते हैं इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए। इजीली आप इस वाले पैसेज में भी आ सकते हैं। इसके अलावा इस वाले किचन की विंडो भी इस वाले पैसेज में ही ओपन हो जाएगी, तो किचन की वेंटिलेशन भी इस वाले पैसेज से आपको अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। तो इसके सामने ही देखते हैं। तो इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम, और इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी, एक्सेस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 6 इंच। 15 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 13.5 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो काफी अच्छे साइज का आपको इसमें पहला बेडरूम मिलने वाला है। जैसे ही आप डोर से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदद अलमारी के लिए आपको कुछ जगह प्रोवाइड की गई है, और इसी के साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ। और बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट बाय तकरीबन 9 फीट ही। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बेडरूम की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी राइट साइड वाले पैसेज में, जिसकी मदद से आपको इजीली वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी इन दोनों चीजों के लिए। अच्छा जी, तो आप आते हैं बैक की तरफ। तो बैक साइड पर हमारे पास आ जाएंगे दो अदद मजीद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के सेंटर में हमारे पास आ जाएगा एक अदद सिटिंग एरिया। तो दूसरे वाला बेडरूम मिल जाएगा आपको इधर वाली साइड पे, और इसको एक्सेस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। तो इसका बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 14 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 13 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हमारे पास आगे की तरफ आ जाएगा एक अदर ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 5 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसी के साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदर अटैच बाथ जो कि इस वाले बेडरूम के लिए इस्तेमाल होगा, और बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 8 फीट। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास दूसरी तरफ आ जाएगा इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम, और इसको इंट्रेंस मिलेगी, एक्सेस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 14 फीट बाय 12 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है तकरीबन 5 फीट बाय 6 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और जैसे ही आप आज से अंदर की तरफ ड्रेसिंग में एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बाथ, और बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 6 फीट। 8 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बाथ और इस वाले बेडरूम को वेंटिलेशन मिलेगी आपके बैक साइड वाले पैसेज से और लेफ्ट साइड वाले पैसेज से। इसमें आपके वेंटिलेटर और विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी, तो इन दोनों चीजों को वेंटिलेशन आपको इन दोनों चीजों से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो दोनों के सेंटर में आ जाते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा एक सिटिंग एरिया जिसमें आपके सोफा वगैरह लग जाएंगे। इसके अलावा आप इसमें एलसीडी पैनल वगैरह लगा के मल्टीमीडिया भी लगा सकते हैं। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 13 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का। और बैक साइड में पास आ जाएगी एक अदर विंडो जो कि ओपन हो जाएगी बैक साइड वाले पैसेज में। तो इसकी मदद से आप बैक वाले पैसेज में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगी बैक वाले पैसेजेस में जाने के लिए। तो अब कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। तो जी दोस्तों 60 बाय 60 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था जिसको आज हमने आपके साथ डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया फुली मेजरमेंट के साथ। तो आ जाते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं सामने हमें मिल जाएगा 2 बड़ी गाड़ी का पोर्च। इसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियां इजीली पार्क हो जाएंगी। ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें तो कुछ इस तरह का करके मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक बड़ा सारा सा गार्डन मिल जाएगा, और आप इसमें अपने ग्रास वगैरह भी लगा सकते हैं। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा 2 अदर स्टेप के बाद मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिलेगी, और ये आपको ले जाएगी आपके स्टेयर हॉल एरिया में, जिसमें आपको मिल जाएंगी फ्लाइट कंडीशन में सिंपल से स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाएंगी। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर डाइनिंग एरिया, और इसके साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदर बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास चैम्बर कंडीशन में मिल जाएगी एक अदर मजीद डबल डोर जो कि आपको ले जाएगी आपके हॉल में। हॉल के सामने ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर किचन, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम, और इस वाले बेडरूम के साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदर बाथ। बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे 2 अदर मजीद बेडरूम। एक अदर बेडरूम मिल जाएगा आपको इधर साइड पे, और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदर ड्रेसिंग बाथ वगैरह मिल जाएगा। दूसरी साइड पे आपको मिल जाएगा बेडरूम इधर साइड पे, इसके साथ भी आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह मिल जाएगा। सेंटर में हमारे पास आ जाएगा एक सिटिंग एरिया के बैक, और दोनों तरफ में हमारे पास आ जाएंगे पैसेजेस वगैरह। तो इन पैसेजेस में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं इस वाले डोर की मदद से इस वाले साइड पे, और इस वाले विंडो को इस्तेमाल करते हुए भी आप इस वाले पैसेजेस में इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पूरे घर को वेंटिलेशन भी देते रहेंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।